हरे कृष्णा। आज हम भगवत गीता के 15th श्लोक चैप्टर 1 श्लोका नंबर 15 से भगवत गीता का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले वाले श्लोकों में हमने क्या पढ़ा कि महाभारत का युद्ध स्टार्ट होने जा रहा है और धृतराष्ट्र जो कि दुर्योधन के पिता हैं, कौरवों के पिता हैं, वो पूछते हैं संजय से, अपने सेक्रेटरी से, कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो हो रहा है उसका वर्णन करें। तो संजय ने बताया कि कैसे दुर्योधन अपने गुरु को पांडवों की सेना, अपनी सेना के बारे में बता रहा है। और उसके बाद शंख, वहां पे शंखनाद हुआ। किसने शंखनाद स्टार्ट किया? भीष्म पितामह ने। भीष्म पितामह ने शंख बजाया। उसके बाद अभी पांडवों की सेना में उनके लिए उन्होंने एक्शन लिया, इन्होंने क्या उसका रिएक्शन दिया, उसका वर्णन है। तो 15th श्लोका पे चलते हैं। ये श्लोका है: पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्भो महाशंख भीम कर्मा वृकोदरः। इसमें बताया गया है कि ऋषिकेश भगवान कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति दुष्कर कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भीषण शंख बजाया। तो यहाँ पे शंखों के नाम दिए गए हैं। देखिए, कौरवों की सेना ने शंख बजाया, किसी का कोई नाम नहीं है। लेकिन पांडवों की सेना ने शंख बजाए तो उनका नाम दिया गया है। क्यों नाम दिया गया है? क्योंकि ये शंख दिव्य हैं। तो भगवान ने कौन सा शंख बजाया है? 5 जन्य। भगवान के शंख का नाम याद रखना, इट्स 5 जन्य। अर्जुन ने देवदत्त नाम के शंख को बजाया है। और अति भोजी, अति भोजी का मतलब होता है जो बहुत ज्यादा खाता है। और अति दुष्कर कार्य करने वाले, तो जो भीम है पांडवों में, भीम बहुत अधिक खाते हैं और काम भी बहुत महान करते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि पेटू हैं और खाए जा रहे हैं, मतलब खाते भी हैं और काम भी बहुत उत्कृष्ट काम करते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। तो उन्होंने पौंड्र नामक शंख को बजाया है। नेक्स्ट श्लोका पे चलते हैं। अब 16 से लेकर 18 तक जो श्लोक है, इसमें सिर्फ शंखों के नाम हैं। हमने पढ़ना है और फिर आगे निकल जाना है इस श्लोक से। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पको काश्यश्च परमेश्वर सह शिखंडी च महारथा दृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजिता द्रौपदो द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहु शंखान् दद्मुः पृथक पृथक। हे पृथ्वीपति राजा, राजन, राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। श्रेष्ठ धनुर्धर काशीराज महायोद्धा शिखंडी दृष्टद्युम्न विराट अजय सात्यकी द्रुपद द्रौपदी के 5 पुत्रों तथा सुभद्रा के महाबलशाली पुत्र वीर अभिमन्यु आदि सबने अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। तो यहाँ पे क्या है? शंखों का वर्णन है, सिर्फ नाम दिए गए हैं कि किसने कौन सा शंख बजाया। यहाँ पे एक शब्द आया है पृथ्वीपते। पृथ्वीपति का मतलब होता है जो पृथ्वी के राजा होते हैं। यहाँ पे पृथ्वीपते शब्द आया है धृतराष्ट्र के लिए। तो इनडायरेक्टली संजय धृतराष्ट्र को चेस्टाइज कर रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं कि देखिए, पूरी दुनिया से आप पृथ्वीपति हो ना, पृथ्वी के राजा हो ना, और आपकी लालच की वजह से क्या हुआ है कि पूरी पृथ्वी के राजा यहाँ पे मरने मारने के लिए इकट्ठे हो गए हैं। तो आप ही इस युद्ध के कारण हो और आपके लालच के कारण इतना भीषण मतलब पाप होने जा रहा है। तो पृथ्वी का जो इतने क्षत्रियों का विनाश होने जा रहा है, ये आपके कारण हो रहा है। इसलिए उनके लिए पृथ्वी पते शब्द यूज किया गया है। और यहाँ पे युधिष्ठिर को राजा कहा गया है, हालांकि युधिष्ठिर राजा नहीं है। राजा तो कौन है? राजा तो धृतराष्ट्र है। तो युधिष्ठिर को राजा क्यों कहा गया है? युधिष्ठिर को राजा इसलिए कहा गया है क्योंकि युधिष्ठिर ने एक टाइम पे राजसूय यज्ञ किया था। ये जो जुआ खेला गया ना, उससे पहले, दूध क्रीड़ा हुई उससे पहले राजसूय यज्ञ किया था। तो राजसूय यज्ञ करने वाले को उन्होंने राजा कहा है, इसलिए युधिष्ठिर के लिए राजा शब्द आया है। आगे चलते, कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है, सिर्फ शंखों के नाम है। हाँ, अगर आपने याद करने हैं तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको भगवान ने और पांचों पांडवों ने जो शंख बजाए उनके नाम दिए हैं, तो किसी ने याद करना हो तो वो कर सकते हैं। आगे चलते हैं। सघोषोदार्त राष्ट्राणां हृदयानि वयदारत नभश्च पृथ्वीं चैव तमूलो भयनुनादयन्। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि हे धृतराष्ट्र, इन शंखों से उत्पन्न ध्वनि द्वारा आकाश और धरती के बीच हुई गर्जना ने
आपके पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण कर दिया। उनके हृदय में, जैसे कहते हैं ना, हृदय दहल गया, दिल दहल गया, ऐसा शब्द सुना है कभी? बहुत ऊंची आवाज आए तो एकदम से डर लगता है ना। तो कौरवों ने शंख बजाए, पांडवों को कुछ नहीं हुआ, पांडवों के दिल नहीं दहले, वो नहीं कांपे भय के मारे। लेकिन जैसे ही पांडवों ने शंख बजाए, जो कौरव थे, धृतराष्ट्र के पुत्र थे, उनके हृदय दहल गए, विदीर्ण हो गए उनके हृदय। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्धम्य पांडवः ऋषिकेशं तदा वाक्यम् इदमाह महीपते। उस समय हनुमान के चिन्ह की ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध व्यूह रचना में खड़े देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से यह वचन कहे। तो इस समय आप ना ध्यान से अब यहां से सुनना। पहले तो शंखों के नाम थे, वो हमने पढ़ लिए। अर्जुन कैसे खड़ा है, क्या शब्द आया है कि अर्जुन अपना धनुष उठाकर बाण चलाने के लिए उद्यत दिखाई दिया। मतलब अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया और वो बड़ा, उसके अंदर ईगरनेस है, बड़ी जल्दबाजी है कि युद्ध करेंगे, बाण चलाता हूं, इसीलिए धनुष बाण उठाया। तो इस समय अर्जुन के मन में कोई मोह नहीं है, कोई दुख नहीं है, वो पूरी तरह से युद्ध करने के लिए तैयार है। ठीक है, अब हम इसके आगे देखेंगे कि महाभारत में ये क्या, मतलब टर्निंग पॉइंट है ये महाभारत का, भगवत गीता का भी, कि क्या हो गया कि अर्जुन जो लड़ाई की तैयारी करके आया था, तो उसको ऐसा क्या हो गया कि सडनली उसने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कुछ तो हुआ होगा ना। अब उसका वर्णन आगे आएगा। अभी तक अर्जुन बिल्कुल तैयार है कि मैंने युद्ध करना है। तो ये हमारे 14 से लेके 20 तक श्लोक यहाँ पे समाप्त होते हैं। तो यहाँ पे 14 से लेके 20 तक के श्लोकों में क्या है, साइंस ऑफ विक्ट्री, विजय के चिन्ह है, जिसे पता चलता है कि विजय पांडवों की होगी। तो कौन कौन से शुभ लक्षण चिन्ह ऐसे हैं जिनसे पता चलता है कि पांडवों की विजय होगी? हमने कौन कौन से चिन्हों को पढ़ा 14 से 20 तक में? कोई चैट बॉक्स में लिख के बताएगा कौन कौन से चिन्हों को पढ़ा, क्या क्या साइन है कि युद्ध में विजय पांडवों की होगी? ध्वजा, यस, इट्स ध्वजा। और किसी को याद है? और क्या था? एक तो ठीक है, हनुमान जी बैठे हैं उनकी ध्वजा पे, और हाँ, लक्ष्मीपति माता, यस। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बेटा। कृष्ण जी साथ में थे। हाँ, कृष्ण जी साथ में है, वेरी गुड, कृष्ण जी साथ में। अग्नि देवता जी का रथ, अग्नि देवता अग्नि जी, देवता जी का वेरी रथ। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, ठीक है, जब ऐसे आंसर देते हो ना तो ऐसे लगता है कि हाँ, सुन रहे हैं सब। ठीक है, तो ये साइंस ऑफ विक्ट्री है। ये हमारा सेकंड पार्ट देखो यहाँ पे खत्म हो गया। प्रेपरेशन ऑफ वॉर हमने कर लिया 1 से 13 तक, युद्ध में कौन कैसे खड़ा है। साइंस ऑफ विक्ट्री हमारा यहाँ पे समाप्त होता है। कौन कौन से साइंस ऑफ विक्ट्री थे ये मैंने आपको स्क्रीन पे भी दिखा दिया। तो कभी आप भूल भी जाए तो इस पीपीटी को दोबारा से, प्रेजेंटेशन को चला के देखना, लेक्चर को चला के देखना, आपको याद आ जाएगा। ठीक है, ये 4 विजय के चिन्ह थे। आगे चलते हैं। सैन्योरुभयोर्मध्ये रथम स्थाप्यमेच्युत यावदेता निरीक्षेऽहं योद्धकामान् अवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। यहाँ पे क्या कहा गया है? अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करने की कृपा करें, ताकि मैं यहाँ एकत्रित युद्ध करने की इच्छा रखने वाले योद्धाओं, जिनके साथ मुझे महासंग्राम में युद्ध करना है, को देख सकूं। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं अर्जुन? भगवान को अच्युत कहते हैं। अच्युत कौन होते हैं? अच्युत वो होता है जो अपनी ड्यूटीज को निभाने में कभी भी गिरता नहीं, जिसको जो भी काम दिया जाए परफेक्टली करेंगे। अच्युत जो अपनी ड्यूटीज को अच्छे से परफॉर्म करते हैं। तो अर्जुन भगवान को बोल रहे हैं कि हे अच्युत। यहाँ पे ना अर्जुन के लिए और भगवान के लिए डिफरेंट डिफरेंट नामों को यूज किया जाएगा। जैसे पहले आपने देखा माधव कहा भगवान को, ऋषिकेश कहा, अभी अच्युत कह रहे हैं। तो ऐसे भगवान भी अर्जुन को अलग अलग नामों से पुकारेंगे। तो कह रहे हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, ताकि मैं देख सकूं कि मेरे से युद्ध करने के लिए यहाँ पे कौन कौन आया है। अब यहाँ पे एक प्रश्न है, देखो, अगर किसी की शादी होने वाली हो, है ना, तो जब किसी की शादी होती है तो पहले लड़का लड़की को मिलवाते हैं ना, एक दूसरे को देखते हैं, वो फिर पसंद करते हैं, फिर शादी होती है। ठीक है, तो अब युद्ध
कि तैयारी पहले से हो चुकी है ना, तो अर्जुन को पता है ना कि मेरे से युद्ध करने के लिए कौन कौन आए हैं यहाँ पे, किस किस से मुझे युद्ध करना है। तो अब अर्जुन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मुझे दिखाओ किस किस से मुझे युद्ध करना है। ये तो ये मतलब हो गया कि किसी की शादी होने वाली है, बारात दरवाजे पे आ गई और अब लड़की ने कहा नहीं मुझे देखना है किस लड़के से मेरी शादी हो रही है। अजीब बात है ना। जब अर्जुन ने युद्ध की तैयारी करी तो उस समय भी तो उनको पता था ना कि मुझे किस किस से युद्ध करना। उनको पता था कि मेरे सामने कौन होंगे, मेरे सामने होंगे भीष्म पितामह होंगे, द्रोणाचार्य होंगे, दुर्योधन होगा, उसके भाई होंगे, सब कुछ तो पहले से पता था। तो अर्जुन ऐसा क्यों कह रहे हैं कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दे। तो इसका उत्तर ये है कि एक्चुअल में जो अर्जुन थे वो भगवान के पार्षद थे, उनको बहुत ज्ञान था। ऐसा नहीं कि अर्जुन मोह में पड़ गए युद्ध के समय पे, तो मोह के कारण उन्होंने बोला कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। वो तो भगवान के पार्षद थे। लेकिन हमारे आचार्य बताते हैं कि इस समय अर्जुन की बुद्धि के ऊपर मतलब जो है माया देवी है, उन्होंने प्रभाव डाल दिया। योग माया जो है ना, उन्होंने अर्जुन की बुद्धि को भ्रमित कर दिया। क्यों भ्रमित कर दिया? क्योंकि सपोज करो कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार हो जाते, वो वहां पे जाके उनको अपने संबंधियों को देख के मोह ना होता, तो गीता का उपदेश हमें मिलना था? नहीं मिलना था ना। तो अर्जुन नमित्त है, अर्जुन को नमित्त बनाया गया ताकि हम सब लोगों की जिंदगी में गीता आए। किसी ना किसी को भगवान नमित्त बनाते हैं, और जिसको वो नमित्त बनाते हैं ना, वो भगवान के बहुत ही प्यारे होते हैं। जैसे भी भगवत गीता की कथा चल रही है, आपको पता है सिर्फ एक एक यहाँ पे जो पार्टिसिपेंट है, मैं नाम नहीं लूंगी, फिर नाम लेंगे ना फिर वो शर्म करते हैं सामने वाले। तो उनके मन में इच्छा थी कि मुझे सुननी है भगवत गीता, अकेले उनके मन में, और उन्होंने भाई मंदिर में जा जाके इससे उससे भगवत गीता सुनो, भगवत गीता सुनो, कितने लोगों से बोला है ना, सब जगह पे कि भगवत अपने सगे संबंधियों से बोला। उनके मन में इच्छा थी, उनके मन में इच्छा थी, तो इसलिए कितने लोग भगवत गीता सुन रहे हैं? 37 लोग आज भगवत गीता सुन रहे हैं। और यूट्यूब पे कितने लोग देख रहे हैं भगवत गीता? कल तक आई थिंक 100 व्यूज आ गए थे फर्स्ट उसके। तो एक बंदे की इच्छा भगवत गीता सुनने की, और 150 लोग सुन रहे हैं, राइट। तो इसी प्रकार आपके मन में भी ना ये अच्छी इच्छा आनी चाहिए। भले ही जरूरी नहीं कि जो बंदा यहाँ पे लेक्चर दे रहा है वो बड़ा महान है, लेक्चर देना तो बड़ा इजी काम है, कुछ भी नहीं है। जिसको बोलने की थोड़ा सा हो ना, जो बोलता रहता वो तो दे देगा लेक्चर, कुछ नहीं होता। जिसने थोड़ा प्रैक्टिस की हो, टीचर्स भी तो रोज लेक्चर देते हैं ना। लेकिन यो जो इकट्ठे करना है ना डिवोटीज को, ये सबसे बड़ी बात होती है। और भगवान ये काम पता है किससे करवाते हैं? जो उनके बहुत फेवरेट होते हैं उनसे ये काम करवाते हैं कि तुम जाओ मेरे नाम का प्रचार करो। अब भले ही वो लेक्चर ना दें, क्या फर्क पड़ता है इससे, लोगों को तो लेके आए ना। तो इसी प्रकार जैसे हम लोगों के लिए निमित्त वो माता जी बने जिन्होंने प्रेरणा दी भगवत गीता की। तो अर्जुन निमित्त बन गया किसके लिए? हम सब लोगों के लिए। जैसे कई निमित्त बन गई किसके लिए? भगवान राम जंगल में जाए, वो जंगल में ही ना जाते तो कैसे रावण का वध होता, कैसे इतने ऋषि मुनियों को दर्शन होते। तो अर्जुन यहाँ पे निमित्त बने हैं, उनके ऊपर योग माया ने प्रभाव डाल दिया है, और अर्जुन को भी मोह होगा यहाँ पे। अर्जुन अब बोलेंगे कि नहीं, अब यहाँ से महाभारत का युद्ध एक टर्निंग पॉइंट लेगा। अर्जुन कहेंगे नहीं मैं तो युद्ध नहीं करूंगा। तो ये हमारा थर्ड पार्ट शुरू हो रहा है। कृष्णा एज भक्त वत्सल 21 से लेके 27 नंबर तक जो श्लोक हैं, इसमें हमें पता लगेगा कि जो कृष्णा है वो कितने मर्सीफुल हैं, कितने दयालु हैं। आपने दुनिया में ना बहुत लोगों को देखा होगा जिनसे आपका प्रेम होगा, मित्र होंगे, संबंधी होंगे, अपने माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, लेकिन जो भगवान प्यार करते हैं ना, ऐसा प्यार कोई नहीं दे सकता। कैसे दे रहे हैं इतना प्रेम, इतना मर्सीफुल कैसे है, वो हमें 20 से लेके 27, 21 से लेके 27 तक के श्लोकों में पता लगेगा। तो 21 नंबर श्लोक का हमने पढ़ लिया। अब ये देखो यहाँ से कैसे पता चलता है कि भगवान बहुत प्रेम करते हैं। आप ये सोचो, अगर आपके कोई फ्रेंड हो, है ना, तो आप अपने फ्रेंड को बोलो चल चल मेरा ड्राइवर बन, तो आपके फ्रेंड ड्राइवर बनेंगे? गुस्सा कर जाएंगे ना कि मैं क्यों तेरा ड्राइवर बनूं। भले ही वो आपसे प्रेम करते हो बहुत अधिक, लेकिन कोई ड्राइवर बनना पसंद करेगा? आप किसी रिलेटिव को जाके बोलो तो ऐसा क्योंकि 2 महीने ना मुझे ऑफिस लेके चल, मेरी गाड़ी का ड्राइवर बन जा, वो आप किसी रिलेशनशिप भी तोड़ लेंगे। यहाँ पे भगवान, भगवान कौन? 14 लोगों के भगवान, भगवान जिनको सारी दुनिया में सब जानते हैं, जिनके पास सबसे अधिक बल, ऐश्वर्य, यश, ज्ञान, सौंदर्य है, वो भगवान कृष्ण। जिनके आगे एक्सपेंशन महाविष्णु, महाविष्णु के रोम कूपों से एक एक छिद्र से जब वो लोग योग निद्रा में होते हैं, असंख्य ब्रह्मांड प्रकट होते हैं।
ऐसी ना जाने कितनी पृथ्वियां हैं जहां पे जितना जीवन है भगवान सबको पाल रहे हैं। वो महान भगवान वो क्या बने अर्जुन के लिए? बताइए क्या बने? सारथी सारथी ड्राइवर की सारथी। पोजीशन एक्सेप्ट कर ली ना? कोई जिंदगी में एक बंदा बताइए जो आपके लिए ड्राइवर की पोजीशन एक्सेप्ट करता है? कोई करता है? कोई नहीं करता। और वो ऐसे वैसे सारथी नहीं है। अब कोई माताएं कहेंगी जी हमारे पति भी तो हमारे लिए सारथी ही है। अरे वो सारथी है लेकिन भवसागर से पार नहीं कराएंगे। ये वो सारथी है जो संसार के जन्म मृत्यु के चक्कर से आपको पार करवा देंगे। तो है ना कृष्णा मर्सीफुल? ठीक है। अब एक और बात बताती हूँ कैसे पता चलता है कि कृष्णा मर्सीफुल है। अभी यहाँ पे हम लोग क्लास ज्वाइन किया हुआ है, हम ना 39 लोग हैं अभी क्लास में। सपोज करो सबके सब लोग अनम्यूट कर लें और सब लोग मेरे से कोई क्वेश्चन पूछने लग जाएं या आपस में बातें करने लग जाएं कि आपको भगवत गीता की कथा सुनाई देगी? नहीं सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी ना। अब आप ये देखो महाभारत के युद्ध में कितनी सेना है? 18 अक्षोहिणी। और 18 अक्षोहिणी सेना में इतने लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं। जब वहां पे भाले बर्छियां तलवारें चलेंगे, जब लोगों की हड्डियां टूटेंगी, हाथ पैर कटेंगे, लोग मरेंगे, चित्कार होगा, गर्जना होंगी, शंख बिगुल तुरहियां बजेंगी, तो क्या वहां पे किसी को किसी की आवाज सुनेगी? बिल्कुल नहीं सुनेगी। तो अब जो भगवान कृष्ण है किसका रथ चला रहे हैं? अर्जुन का। अब अर्जुन अगर बोलेगा भगवान कृष्ण को कि लेफ्ट ले चलो, मेरे रथ को राइट ले चलो, सीधा ले चलो, तो क्या कृष्ण को अर्जुन की आवाज सुनाई देगी? भगवान कृष्ण को? यस और नो? सुनाई देगी कि नहीं सुनाई देगी? बताइए। इतने इतने शोर में नहीं सुनाई देगी, नहीं सुनाई देगी ना। फिर रथ चला कैसे? कैसे रथ चला? कैसे अर्जुन ने भगवान को बताया कि भाई हाँ रथ इधर ले चलो उधर ले चलो? पता है क्या हुआ? अर्जुन जी हाँ जी लात मारी थी। हाँ तो पता क्या करते थे? जब ना अर्जुन ने बताना होता था भगवान कृष्ण को कि लेफ्ट ले चलो, तो भगवान के लेफ्ट कंधे पे मतलब पैर से प्रहार करते थे। एकदम से लात मारना बोल दो, पैर से प्रहार करते थे, लात मारते थे। और अगर राइट चाल चले चलो ये बोलना होता तो भगवान के राइट शोल्डर पे लात मारते थे। और अगर सीधा चलने के लिए बोलना होता तो बीच में, पीठ के बीच में प्रहार मतलब लात मारते थे। ठीक है, इंस्ट्रक्शन इज गिवन बाय लेग्स, लाते। तो भगवान अपने भक्त के लिए लाते खा रहे हैं। दुनिया में कोई खाएगा? आप किसी को बोलो कि पहले तो अपने फ्रेंड के पास जाओ, सारे आज एक एक बार ट्राई करके देखो। एक तो बोलो कि तू मेरी गाड़ी चला, ऊपर से बोलो कि लेफ्ट चलना होगा तो मैं तेरे लेफ्ट गाल पे झापड़ दूंगा, और राइट चलना होगा तो राइट गाल पे झापड़ दूंगा, अगर सीधा चलना होगा तो सिर पे एक मारूंगा। वो आपको 4 झापड़ देगा, देगा ना? कोई ऐसा होता है? भगवान ने लातें खा ली अपने भक्त के लिए। तो है कोई कृष्णा से ज्यादा मर्सीफुल इस दुनिया में? कोई नहीं है। कोई आपको नजर आता है आपके पूरे रिलेशनशिप में? कोई नहीं, कोई भी नहीं है ऐसा। तो भगवान से ज्यादा मर्सीफुल कोई नहीं है। और अर्जुन ने बोला ले चलो मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में, भगवान कहते ठीक है जी ले चलते हैं, आज्ञा का पालन कर रहे हैं। कई लोग ये सोचते हैं गोलोक वृंदावन में जाएंगे वहां पे क्या करेंगे? तो अगर सुनते हैं कहीं से कि भाई वहां पे भगवान की सेवा करेंगे, तो लोग कहते हैं अच्छा यहाँ पे भी नौकरी कर रहा हूँ, यहाँ पे भी सेवा कर रहा हूँ, वहां पे भी सेवा करूंगा, यहाँ पे भी बच्चों की सेवा कर रहा हूँ, वहां पे भी सेवा करूंगा। ऐसा नहीं है। वहां पे सेवक, ये जो भौतिक जगत है यहाँ पे सेवक और स्वामी में भेद है। हमेशा सेवक ही स्वामी की सेवा करता है। गोलोक वृंदावन में ऐसा नहीं है। वहां पे भगवान कृष्ण इस बात के लिए तत्पर रहते हैं कि मैं अपने भक्तों को कैसे सुख दूं, मैं उनकी कैसे कोई ना कोई सेवा करूं, कैसे उनकी आज्ञा का पालन करूं कि उनको सुख मिले। तो ऐसे हैं हमारे भगवान। तो क्लियर हुआ कृष्णा भक्त वत्सल कैसे है? आगे चलें। योत्स्यमानानामवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मैं उन लोगों को देखने का इच्छुक हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुष्चरित्र पुत्रों को प्रसन्न करने की इच्छा से युद्ध लड़ने के लिए एकत्रित हुए हैं। तो कहते मैं देखना चाहता हूँ कि ये धृतराष्ट्र की तरफ से उनके पुत्र जो हैं उनकी तरफ से कौन कौन मेरे अगेंस्ट खड़े हैं युद्ध करने के लिए। संजय उवाच एवमुक्तो हृषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा हे भारतवंशी, धृतराष्ट्र निद्रा पर विजय पाने वाले अर्जुन द्वारा इस प्रकार के वचन बोले जाने पर तब भगवान श्री कृष्ण ने उस भव्य रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा कर दिया। तो जैसे ही अर्जुन ने बोला कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कर दो, तो भगवान ले गए रथ को दोनों सेनाओं के बीच में।
और भगवान ने रथ को पता कैसे खड़ा किया? भगवान ने ऐसे रथ को खड़ा किया, एक्चुअली जो कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ था वहां पे इतनी ज्यादा सेना थी कि जो सेना खड़ी थी वो सैकड़ों मीलों तक फैली हुई थी। तो भगवान फटाफट से रथ लेके गए और कहाँ पे खड़ा कर दिया? एग्जैक्टली दो बंदों के सामने, भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य। क्या रीजन था इन दोनों के सामने रथ को खड़ा करने का? रीजन ये था क्योंकि भगवान ने भगवत गीता को उपदेश देना था। भगवत गीता को उपदेश देने के लिए अर्जुन के मन में मोह जागना जरूरी था, और मोह जागने के लिए उसको ऐसे बंदों के सामने खड़ा करना जरूरी था जिससे उसका प्रेम हो। तो भीष्म पितामह से अर्जुन का बहुत प्रेम है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया है अर्जुन को। द्रोणाचार्य ने धनुर्विद्या दी है, तो इन दोनों से अर्जुन का बहुत अधिक प्रेम था। तो भगवान ने एग्जैक्टली उन दोनों के सामने लाके रथ को खड़ा कर दिया। अगर भगवान कर्ण के सामने लेकर चले जाते तो अर्जुन को आना था गुस्सा, उसने मार कटाई कर देनी थी। दुर्योधन के सामने ले जाते तो अर्जुन को गुस्सा आना था, लेकिन भगवान जानबूझ के किसके सामने ले गए? द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने, ताकि इनके अंदर मोह जागे और भगवत गीता का उपदेश आ गया है। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म द्रोण तथा अन्य सभी राजाओं की उपस्थिति में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्रित समस्त कुरुओं को देखो। तो यहाँ पे भगवान का फर्स्ट डायलॉग है, कुछ नहीं बोला भगवान ने, सिंपल भगवान ने बोला पश्येतान, देखो। किसको देखो अर्जुन? कुरुओं को देखो। हालांकि वहां पे बहुत सारे राजा और भी आए हुए थे युद्ध करने के लिए, लेकिन भगवान ने स्पेशली कहा कि किसको देखना है? कुरुओं को देखो, आप इन सब से आपको युद्ध करना है। तत्र पश्यात् स्थितान् पार्थ पितॄन् अथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रात्रान् पुत्रान् पौत्रान् सखीस्तथा श्वशुरान् सुहृदिश्चैव सैन्य और उभयोरपि। अर्जुन ने वहां खड़ी दोनों पक्षों की सेनाओं के बीच अपने पिता तुल्य चाचाओं, ताऊओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, चचेरे भाइयों, पुत्रों, भतीजों, मित्रों, ससुर और शुभचिंतकों को भी देखा। अब जो महाभारत का युद्ध हुआ, ये ऐसा थोड़ा नहीं कि कोई दुश्मनों के बीच में युद्ध हुआ था, ये एक फैमिली के सदस्यों के बीच में युद्ध हुआ था, कजन्स के बीच में युद्ध हुआ था, ताए चाचे के लड़कों के बीच में युद्ध हुआ था। तो जब एक फैमिली के लोगों के बीच में युद्ध होता है तो दोनों पक्ष कौन होंगे? अपने ही मामा ताया चाचा होंगे ना। तो जब अर्जुन ने देखा कि यहाँ पे तो 3 पीढ़ियां खड़ी हैं, कैसे खड़ी हैं? देखो, भीष्म पितामह, उनके आगे कौन है? उनके आगे जैसे सपोज करें उनके आगे धृतराष्ट्र, पांडु, इनकी पीढ़ी चल रही है। उसके आगे दुर्योधन की पीढ़ी चल रही है, दुर्योधन का बेटा कौन? लक्ष्मण। इधर से भीष्म पितामह, उनके दादा लगे, अर्जुन के दादा लगे, फिर अर्जुन का बेटा अभिमन्यु। वो सारे मतलब 3 पीढ़ियां महाभारत के युद्ध में खत्म हो गई। तो 3 पीढ़ियों को जब खड़े देखा, अर्जुन ने देखा कि ये क्या हो गया, तो अपने लोगों को मारने के लिए मैं आ गया। अब यहाँ से अर्जुन को मोह उत्पन्न होगा। तान समीक्ष्य से कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् अवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन् इदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने अपने बंधु बांधवों को वहां देखा, तब उसका मन अत्यधिक करुणा से भर गया और फिर गहन शोक के साथ उसने निम्न वचन कहे। अब अर्जुन ने देखा कि मेरे ही सब लोग खड़े हैं, मेरी फैमिली के लोग खड़े हैं, तो अब अर्जुन को क्या हो गया? उसका हृदय भर गया। किससे? दया और करुणा से भर गया। तो यहाँ पे हमारे थर्ड पार्ट, इस अध्याय का थर्ड पार्ट कंप्लीट होता है, कृष्णा एज भक्तवत्सल। तो भगवान भक्तवत्सल कैसे हैं? क्लियर हो गया, कैसे भक्तों के ऊपर दया करते हैं। अब इस अध्याय में टोटल 46 श्लोक हैं, 46 श्लोक हैं। अब हम लास्ट पार्ट की ओर बढ़ रहे हैं, जो 28 से लेकर 46 तक के श्लोक है, 28 to 46 तक के श्लोक है, वहां पे चल रहे हैं। ये श्लोकों में क्या है? यहाँ पे अर्जुना के डाउट हैं। यहाँ पे अर्जुन भगवान कृष्ण को युद्ध ना करने के कारण देते हैं। अर्जुन ने भगवत गीता में भगवान कृष्ण को युद्ध ना करने के 5 कारण दिए हैं, जिनमें से 4 कारण अर्जुन पहले अध्याय में देते हैं और 5वां कारण दूसरे अध्याय में देते हैं। आपको क्वेश्चन डाला था ना, सब लोगों ने गलत आंसर लिखा था उसका। 4 कारण पहले अध्याय में देते हैं और 5वां कारण दूसरे अध्याय में देते हैं। टोटल 5 कारण, रीजन देते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता। किसको रीजन देते हैं? भगवान को। चलिए अर्जुन के अब युद्ध करने के रीजन देखते हैं। अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुख च परिशुष्यति।
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध करने की इच्छा से एक दूसरे का वध करने के लिए यहाँ अपने वंशजों को देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख रहा है। तो अब अर्जुन कहता है कि भगवान, मैं देख रहा हूँ सारे मेरी फैमिली के लोग खड़े हैं, इनको कैसे मारूंगा? ये तो मेरे गुरु हैं, ये तो मेरे दादा हैं, चाचा हैं, ताया हैं, इनको कैसे मारूंगा? मेरे पुत्र हैं, पुत्र जो दुर्योधन का बेटा है, जो वो लक्ष्मण, वो अर्जुन का पुत्र ही तो लगा, पुत्र समान ही है ना। अब कोई कजन्स जो होते हैं वो भी तो, जो ताऊ जी ताई जी होते हैं, उनको पुत्र ही मानते हैं ना। तो कैसे कैसे इनको मारूंगा? कहते इन सबको देखकर, ये सोच कर कि मैंने इनको मारना है, मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। एकम, आप इस पे चला रहे हो स्क्रीन पे, इसको वो करो, रब करो। गुरनीत चला रही होगी आपकी सिस्टर। तो अर्जुन ने यहाँ पे 5 कारण दिए हैं युद्ध ना करने के लिए। तो पहला कारण इस श्लोक में है, 28 नंबर श्लोक में है। क्या है? कंपैशन। कंपैशन मतलब दया। तो अर्जुन ने पहला कारण क्या दिया युद्ध ना करने का? दया। कि भगवान, इन सब लोगों को देखकर मेरे मन में दया आ रही है। क्यों दया आ रही है? क्योंकि अपने ही तो है, कोई बेगाने थोड़ा है ना, अपनी ही फैमिली के तो लोग हैं। तो इसलिए मैं युद्ध नहीं कर पाऊंगा। अब जहां पे अर्जुन जो युद्ध ना करने के कारण दे रहे हैं, आप देखेंगे आने वाले अध्याय में ना भगवान कैसे एक एक उसकी बात को काटेंगे अर्जुन की। ये कंपैशन, अर्जुन ने बोला ना दया, भगवान इसको अपने तर्कों से काट देंगे, अपनी डिबेट से काट देंगे। लेकिन पहला कारण हमने याद रखना है। आप 4 कारण, मतलब 4 में से शायद 4 तो नहीं होंगे, 2 कारण करने की कोशिश करेंगे। तो पहला कारण क्या दे रहा है अर्जुन युद्ध ना करने का? दया। किसके लिए दया? अपने परिवार के सदस्यों के लिए। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कंपैशन। तो दया, दया 28 से लेके 30 तक के जो श्लोक है उसमें अर्जुन को दया आ गई। किसके ऊपर? अपने परिवार के लोगों के ऊपर। आगे चलते हैं। वेपुथश्च शरीरे में रोमहर्षश्च जायते गांडीवं संसृते हस्तात् वक्षे च प्रदह्यते न च शक्नोमि अवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे शरीर के रोए खड़े हो रहे हैं, मेरा धनुष गांडीव मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी पूरी त्वचा में जलन हो रही है। मेरा मन उलझ रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। अब मैं यहाँ और अधिक खड़ा रहने में समर्थ नहीं हूँ। केशी राक्षस को मारने वाले हे केशव, मुझे केवल अमंगल के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। युद्ध में अपने वंश के बंधु बांधवों का वध करने में मुझे कोई अच्छाई नहीं दिखाई देती, और उन्हें मारकर मैं कैसे सुख पा सकता हूँ। तो अर्जुन अर्जुन के लक्षण नजर आ रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं कि मेरी बॉडी कांप रही है, और क्या हो रहा है? शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और क्योंकि मुझे पसीना आ रहा है, जब हमारे शरीर से पसीना आता है तो अगर कोई आपने हाथ में कोई चीज वस्तु पकड़ी हुई है तो फिसल जाती है ना, पसीने के कारण गिर जाती है। तो कहते मेरे शरीर कांप रहा है, रोए खड़े हो रहे। गांडीव, धनुष, गांडीव क्या है? अर्जुन के धनुष बाण का नाम है। तो कहते गांडीव मेरे हाथ से सरका जा रहा है, त्वचा में जलन हो रही है, घबराहट हो रही है। इतनी घबराहट हो रही है कि मैं यहाँ पे खड़ा भी नहीं हो पा रहा हूँ। आपने देखा होगा ऐसी ही घबराहट, ऐसी ही जलन, ऐसी ही कम कपाहट हमारी जिंदगी में भी होती है ना। कितनी बार ऐसा होता है कि हम अलग अलग परिस्थितियों में फंस जाते हैं, फिर हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। ऐसा लगता है सारे दरवाजे बंद हैं, इस मुसीबत से हम कैसे निकलेंगे। ऐसा बहुत बार हमारे साथ हुआ होगा। ऐसी घटनाएं होती रहती है जीवन में, उतार चढ़ाव तो आते रहते हैं, है ना। तो अर्जुन ने जब उसके साथ ये सब कुछ हुआ तो अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने ये थोड़ा ना बोला कि जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ और मुझे ले जाओ डॉक्टर के पास, मुझे लगवा दो, वहां पे ड्रिप लगवा दो, ठीक करवा दो। ये नहीं। तो क्या किया अर्जुन ने? भगवान से भगवत गीता को सुना। तो हमारे जीवन में भी जब ऐसी कोई समस्याएं आएंगी, जब हमें लगेगा कि सारे रास्ते बंद हो गए, हमें कुछ नहीं दिखाई देता, तो किसके पास जाएंगे? भगवान के पास। कैसे जाएंगे? भगवत गीता के थ्रू। और भगवत गीता में हमारी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। तो अगर 2 लोगों को बुखार है या सपोज सिर दर्द हो रहा है, हम दोनों को क्या कहेंगे? डिस्प्रिन ले ले, डिस्प्रिन ले ले। तो दोनों को एक ही दवाई दी। तो अगर अर्जुन के जैसे कांपना, शरीर मुख सूखना और शरीर में जलन होना, अगर वो सिम्टम है और वही सिम्टम जब हम मुसीबत में होते हैं हमारे शरीर में भी होते हैं, तो अगर बीमारी के सिम्टम सेम है तो दवाई भी सेम होगी।
अर्जुन को क्या दवाई दी गई? भगवत गीता के श्लोक की। तो हम भी क्या दवाई लेंगे? भगवत गीता के श्लोकों की। ठीक है, और एक अगर श्लोक से ठीक हो गए ठीक है, नहीं तो डॉक्टर क्या करता है? डोज को डबल कर देता है ना, अगर आप ठीक नहीं होते तो। अगर आपने सोचा कि 4-5 श्लोक पढ़ लिए, दवाई तो चल नहीं रही, काम नहीं कर रही, मुसीबत तो, प्रॉब्लम क्या, सोल्यूशन तो मिल नहीं रहा, तो ज्यादा डबल डोज कर दो और श्लोक पढ़ो। ठीक है, तो जो उनके लिए है बीमारी का इलाज, अर्जुन के लिए, वही हमारे लिए है। जैसे उनका इलाज हुआ भगवत गीता के श्लोकों से, हम भी ऐसे नहीं कि मुसीबत में ही भगवत गीता पढ़नी है। अगर मुसीबत नहीं है तब भी भगवत गीता पढ़ो, क्योंकि भगवत गीता से आपके अंदर पावर आएगी सिचुएशन को हैंडल करने की। ठीक है, परिस्थितियां हमारे वश में नहीं है, लेकिन परिस्थितियों में रिएक्ट कैसे करना है वो भगवत गीता सिखा देती है। आगे चलते हैं। आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः सम्बन्धिनस्तथा एतान् हन्तुम् इच्छामि नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु महि कृते। तो कह रहे हैं कि हे मधुसूदन, जब आचार्यगण, पितृगण, पुत्र, पितामह, मामा, पौत्र, ससुर, भांजे, साले और अन्य संबंधी अपने प्राण और धन का दाव लगाकर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, यद्यपि वे मुझ पर आक्रमण भी करते हैं, तथापि मैं इनका वध क्यों करूं? यदि फिर भी हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध करते हैं, तब भले ही इससे हमें पृथ्वी के अलावा तीनों लोक भी प्राप्त क्यों ना होते हों, तब भी उन्हें मारने में हमें कैसे सुख प्राप्त होगा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि देखो, कोई बंदा कुछ अचीव करता है ना, तो उसको क्या इच्छा होती है? सब लोग इसको देखें। जैसे हम लोग बड़ी गाड़ी लेते हैं, बड़ी गाड़ी क्यों लेते हैं? ताकि हमारे आसपास के अड़ोसी पड़ोसी हमें देखें, हमारे रिश्तेदार हमें देखें, मित्र संबंधी देखें कि वाह कितनी बड़ी गाड़ी में जा रहे हो आप, बहुत धन संपदा है आपके पास। यही सोचो कि अगर आपको किसी टापू पे भेज दे जहां पे आपके आसपास कोई बंदा ना रहता हो, तो क्या फर्क पड़ता है बड़ी गाड़ी है छोटी गाड़ी है, कौन सा किसी ने देखना है? अब घर के अंदर जब हम रहते हैं, हम कंफर्टेबल कपड़ों में रहते हैं, बाहर क्यों जाते हुए अच्छे कपड़े डालते हैं? ताकि लोग देखेंगे, क्या कहेंगे, कैसे कपड़े पहन के घूम रहे हैं, है ना। तो जब भी हमारे पास कुछ आता है, हमें ऐसा लगता है कि लोग देखें और हमें अप्रिशिएट करें। तो अर्जुन कहते हैं कि अगर सपोज करो मैं जीत भी गया और मुझे राज्य मिल भी गया, तो राज्य को मैं एंजॉय किसके साथ करूंगा? क्योंकि एंजॉय तो फैमिली के साथ होता है, और फैमिली तो सारे युद्ध में मरने के लिए आ गई। गुरु आ गए, दादा आ गए, पुत्र आ गए, मामा, पौत्र, ससुर, भांजे, साले सब आ गए। जब सारे युद्ध में मारे जाएंगे तो इनकी लाशों पे खड़ा होकर कैसे एंजॉय करूंगा? अकेले थोड़ा ना एंजॉय होता है, एंजॉय तो फैमिली के साथ होता है। अगर देखा जाए, आप सब लोगों को अर्जुन के रीजन ना वैलिड ही लग रहे होंगे, कुछ गलत तो नहीं लग रहा होगा अब तक की जो अर्जुन कह रहा है। अग्री ही कर रहे होंगे हम सारे, है ना, कि बात तो सही है, इतने लोगों को मार के क्या फायदा, एंजॉय राज्य किसके साथ भोगोगे, है ना। तो सेकंड रीजन जो अर्जुन ने दिया युद्ध ना करने का, क्या दिया? नो एंजॉयमेंट विदाउट फैमिली, कि परिवार के बिना सुख नहीं हो सकता। और कहते कि चाहे इन लोगों को मारने से मुझे पृथ्वी का राज्य तो छोड़ो, स्वर्ग का राज्य मिल जाए तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा। पृथ्वी का राज्य को तो कहना ही क्या, मुझे तीनों लोक मिल जाएं तब भी मैं लोगों को नहीं मारूंगा। चाहे कहते मैं धनुष बाण त्यागता हूं, ये सब लोग आके मुझे मार दें चाहे, पर मैं इन पे बाण नहीं चलाऊंगा। तो दो कारण कौन से पढ़े आज हमने? कंपैशन, नो एंजॉयमेंट विदाउट फैमिली, दया, परिवार के बिना कोई भी आनंद नहीं। ये दो कारण अर्जुन ने दिए भगवान कृष्ण को युद्ध ना करने के। तो कारण वैलिड लग रहे हैं ना आप सब लोगों को? कैसे लग रहा है? नहीं गलत बोल रहे हैं अर्जुन, देखा जाए तो सही ही लग रहे, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे आज हम दो ही कारण करेंगे कि क्यों अर्जुन ने युद्ध नहीं किया। अब एक प्रश्न ले लेते हैं, कल एक प्रश्न आया था। प्रश्न ये था कि अर्जुन इंद्रदेव के बेटे कैसे हैं? वो तो पांडव के बेटे थे। तो जो पांडु थे, इनके पिता का नाम था पांडु और माता का नाम था कुंती। तो अर्जुन कुंती माता और पांडु से नहीं हुए। कुंती माता के पास एक वरदान था, दुर्वासा मुनि है, महाभारत में वर्णन आता है, एक मुनि हुए हैं दुर्वासा, उनको बड़ी जल्दी क्रोध आ जाता था। एक बार कुंती जो अर्जुन की माता है, उनके राज्य में वो आए, कुंती माता ने उनकी सेवा करी, तो उन्होंने वरदान दिया कि अगर आप किसी भी देवता को बुलाना चाहोगे, ये मंत्र है, इस पढ़ के उस देवता को बुला लेना, देवता आ जाएगा। तो कुंती माता ने वो मंत्र लिया। तो पांडु को एक श्राप मिला हुआ था कि अगर वो कभी संतान उत्पत्ति की कोशिश करेंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी।
जो अर्जुन के पिता थे, क्योंकि उन्होंने एक बार ना किसी ब्राह्मण जब अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, कोई ब्राह्मण थे अपनी पत्नी के साथ बैठे थे, इन्होंने बाण चलाया, दोनों की डेथ हो गई। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि जब तुम संतान उत्पन्न करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारी भी डेथ हो जाएगी। तो पांडु इसीलिए ना सारा राजपाट त्याग के जंगल में चले गए थे। फिर उन्होंने जगह जगह पे ऋषि मुनियों की कथाएं सुनी, जहां पे सुना कि अगर संतान नहीं होती तो उस इंसान का जीवन बेकार है जिसके संतान ही नहीं है। तो पांडु को चिंता पड़ गई, तो कुंती महारानी ने फिर उनको कहा कि मेरे पास मंत्र है, मैं देवता का वाहन करती हूँ, हम उनसे पुत्र मांगेंगे। तो फिर उन्होंने इंद्रदेव यमराज का वाहन किया, यमराज को इन्वोक किया मंत्र के थ्रू। तो यमराज आए, उनसे युधिष्ठिर हुए, और फिर वरुण हवा के जो पवन देव का वाहन किया, वहां से भीम हुए, और इंद्रदेव का जब आवाहन किया, उनको बुलाया, तो वहां से अर्जुन हुए। इसी प्रकार पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। जो माद्री है उन्होंने अश्विनी कुमारों का आवाहन किया, उन्होंने भी मंत्र का प्रयोग किया, और उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाया, और अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव हुए हैं। तो इसलिए वो पांडु के ही पुत्र हैं, लेकिन डायरेक्ट ऐसे उनसे उत्पन्न नहीं हुए हैं, इनडायरेक्टली वो देवताओं की दया से आए हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, मैं बीच में आपको थोड़ा सा बोल रहा हूँ मैम। हाँ माता जी, जी, वो बताइए बताइए बताइए। अर्जुन, आप उनका उनका करण का भी बता दो ना, वो हाँ जी, हाँ अवगत जी, करा दो जो करण की। हाँ हाँ, उनसे उनके ठीक पुत्र है, थे मीटिंग जी, खत्म होने ठीक है। में 1 ही हरे मिनट कृष्णा। बचा है, चलो ठीक है, मैं बता देती हूँ। जो कुंती थी, जब उनको ये मंत्र दिया दुर्वासा ऋषि ने, तो उन्होंने सोचा पता नहीं मंत्र सही है या गलत, थोड़ा बुला के देखते हैं। उन्होंने सूर्य देव को बुला लिया, तो सूर्य देव आए, तो सूर्य देव ने क्या किया, वो कहते अब मैं आ गया हूँ, मैं तुम्हें पुत्र दूंगा। तो कुंती कहती मैं तो कुंवारी हूँ, मैं बेटे का क्या करूंगी। वो कहते कोई बात नहीं, किसी को पता नहीं चलेगा आपके बेटे का। तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया, और उनका फिर एक बेटा हुआ, उनका नाम था कर्ण। तो कुंती महारानी डर गई और कर्ण को टोकरी में बिठा के मतलब नदी में बहा दिया। तो कर्ण भी पांडवों के ही भाई थे। मैंने थोड़ा फटाफट सुनाया क्योंकि ये मीटिंग ना 40 मिनट्स की होती है, तो हम लास्ट मिनट पे चल रहे हैं। अगर स्टिल किसी का कोई क्वेश्चन अनआंसर्ड है तो प्लीज आप मुझे लिख के भेज देना, तो कल की क्लास में उस क्वेश्चन को ले लेंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे